ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 9 जुलाई 2023 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में मंगल ग्रह का क्या प्रभाव होता है, इस बात पर प्रकाश डालेंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिषाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, अब हम इस कार्यक्रम में मंगल ग्रह का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में क्या प्रभाव पड़ता है इस बात का जिक्र करेंगे। साथ में संबंधित उपायों की भी जिक्र करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग संबंधित उपाय कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों की परिकल्पना की गई है। सूर्य और चंद्रमा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है उसे मंगल कहा जाता है, क्योंकि ये अपने रूप, अपनी प्रकृति और अपने तत्वों की वजह से काफी महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह मूलतः साहस का प्रतीक है, निर्दयता का प्रतीक है। इसी प्रकार मंगल ग्रह को पृथ्वी का पुत्र माना गया है, इसलिए इसे भौम के नाम से भी जाना जाता है। जब यह ग्रह पृथ्वी के समीप आता है तो यह लाल रंग के अंगारे की तरह आंखों से दिखता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा ये साल में कोई एक बार या दो बार ही होता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार मंगल का जो गोत्र है वह भारद्वाज है, क्योंकि इन्हें भारद्वाज मुनि का वंशज माना गया है और ये मूलतः ब्राह्मण जाति के हैं। मंगल ग्रह का लाल रंग माना गया है, जो कि हमारे शरीर में रक्त, खून, हमारी ऊर्जा, हमारे साहस, पराक्रम, बल के कारक माने गए हैं। श्री हनुमान जी को मंगल ग्रह का आदि देव माना गया है। जो गुण हनुमान जी के चरित्र में देखने को मिलते हैं वही गुण शुभ मंगल में देखने को भी अवश्य प्रतीत होते हैं। वैसे मंगल को सेनापति माना गया है। ये स्वभाव से कुछ क्रूर स्वभाव के हैं और क्रोधी स्वभाव के माने गए हैं। मंगल ग्रह शनि को अपना शत्रु मानते हैं, जबकि शनि ग्रह मंगल को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। इसी प्रकार शनि की उच्च राशि में मंगल मकर राशि में उच्च के माने गए हैं। वैसे यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में हो, अशुभ नक्षत्र में हो, मंगल के ऊपर राहु, केतु या बुध की दृष्टि हो, युति हो, तो इससे प्रभावित जातक जब बुराई करने पे उतरता है तो खूब बुराई करता है और किसी भी बात से वह डरता नहीं है। जैसे कि जब व्यक्ति क्रूर बन जाता है तो वह आतंकवादी तक बन जाता है। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में यदि आपके लगन में है, आपके चौथे भाव में है, आपके सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है, तो ऐसे मंगल को आपकी कुंडली में अशुभ फल देते हुए देखा गया है और ऐसे जातक को मांगलिक जातक कहा जाता है। वैसे मंगल दक्षिण दिशा के स्वामी माने गए हैं और ये अग्नि तत्व के हैं। इनकी धातु तांबा को माना गया है। अब हम ये बताती है कि यदि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में मंगल अशुभ स्थिति में है तो उसे क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, यदि मंगल आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो जातक को अपने भाइयों से और अपने बंधुओं से कष्ट का सामना करना पड़ता है। उनको सहयोग की कमी मिलती है। जमीन और संपत्ति जैसे मामलों में उसको कष्ट का सामना करना पड़ता है, हानि या परेशानी होती है। इसी प्रकार आपकी संतान भी बलहीन होती है अथवा वह कभी कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त अवश्य होती है। आपके शरीर में जोड़ों में दर्द बना रहता है। आपके शारीरिक शक्ति में खून की कमी पाई जाती है और कभी कभी अग्नि और दुर्घटना से भी भय अवश्य पाया जाता है। इसी प्रकार आपकी आंख कानी हो जाना, रक्त की कमी होना जैसे भी लक्षण दिखाई देते हैं। यदि ऐसे लक्षण आपके जीवन में देखने को मिलते हैं तो आप ये समझिए कि आपके जीवन में मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में अवश्य है। इसके अलावा यदि मंगल अशुभ होता है, बलहीन होता है, तो जातक डरपोक प्रवृत्ति का अवश्य होता है। आगे देखना, मंगल ग्रह के सूर्य ग्रह
चंद्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह मित्र ग्रह माने गए हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह, राहु और केतु ग्रहों को मंगल का शत्रु ग्रह माना गया है। शनि ग्रह और शुक्र ग्रह मंगल के सम माने गए हैं, अर्थात ये ग्रह ना तो मंगल के शत्रु हैं ना ही मंगल के मित्र हैं, ये हमेशा उनसे तटस्थ रहते हैं। वार के मामलों में मंगलवार को मंगल का दिन माना गया है और कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव और अष्टम भाव में मंगल से संबंधित है। इसी प्रकार मंगल ग्रह की 2 राशि मानी गई है, एक राशि है मेष और दूसरी राशि है वृश्चिक। तो आज इस वीडियो में हमने मंगल ग्रह से संबंधित सामान्य जानकारी आपको दी है और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस जानकारी को प्राप्त कर अपने ज्ञान में वृद्धि अवश्य करेंगे। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में मंगल ग्रह आपकी कुंडली में प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक क्या प्रभाव डाल रहा है, इस बात पर प्रकाश डालेंगे श्रीमानी संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, अब मैं आपके सामने 2 शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। हम सबके जीवन में सुख दुख लगे रहते हैं, लेकिन दर्शकों, हमें इन दुखों से घबराना नहीं है, हमें हर विकट परिस्थिति का सामना करना है। आप अपने आप को एक बच्चे के रूप में देखा करिए और फिर देखिए कि जीवन कितना आसान हो जाता है। बच्चे का मन जैसे स्वच्छ और निर्मल होता है, उसी तरह से अपने मन को खुशी से भर दीजिए, फिर देखिए आप हर कठिन परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। मुझे याद आती है अपने बचपन की एक कविता, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। धन्यवाद मोनिका जी, आपने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक आपके विचारों से अवश्य प्रभावित होकर अपने जीवन में इस विचारों को अमल करके अपने जीवन को और अधिक संतुलित और सफल अवश्य करेंगे। जी, तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम मंगल ग्रह का आपकी कुंडली के प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का जिक्र करेंगे, साथ में संबंधित उपायों की जिक्र करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग संबंधित उपायों को अपने जीवन में अपनाकर अपने मंगल ग्रह से संबंधित अशुभता को अवश्य दूर करेंगे। मंगल का प्रथम भाव, देखिए, यदि मंगल ग्रह आपके प्रथम भाव में है तो ऐसा जातक शारीरिक शक्ति और ऊर्जा से भरपूर होता है, उसका शारीरिक गठन भी काफ़ी मजबूत होता है और वह अपनी वास्तविक उम्र से हमेशा छोटा अवश्य नजर आता है। यदि उसकी वास्तविक उम्र 50 साल है लेकिन वह देखने में 40 साल का प्रतीत होता हुआ अवश्य दिखाई देता है। वैसे स्वभाव से ऐसा जातक क्रोधी होता है और कुछ जिद्दी अवश्य होता है। उसके शरीर पर या उसके मुख के ऊपर फोड़े फुंसियों की भी अधिकता हो सकती है या कोई चोट का निशान भी अवश्य पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति अति निडर होता है और मुंह फट भी अवश्य होता है। ऐसा व्यक्ति को मांगलिक व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि मंगल यदि प्रथम भाव में होता तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। ऐसा जातक सेना में, पुलिस में, डॉक्टरों में सर्जन वाला कार्य, खेलों में जाना या होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कार्य करता हुआ अवश्य दिखाई देता है और उसकी स्वाभाविक रुचि इन कार्यों में अवश्य होती है। ऐसा व्यक्ति 28 वर्ष के उपरांत ही अपने भाग्य उदय को पाता है। यदि इस भाव में मंगल पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि है या युति है, जैसे बुध ग्रह की, राहु की या केतु की, तो ऐसा व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होते हुए देखा गया है। उसको शस्त्रघात होता है या विष योग होता है अथवा उसकी एक्सीडेंट में भी मृत्यु होती हुई अवश्य देखी गई है। ऐसा व्यक्ति को उपाय के तौर पर हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, मंगलवार का व्रत रखना चाहिए और संबंधित शत्रु ग्रहों की दान अवश्य करना चाहिए। मंगल ग्रह का द्वितीय भाव में प्रभाव, देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय भाव हमारे परिवार, हमारे धन से संबंधित होता है, हमारे भोजन से संबंधित होता है। अतः मंगल यहाँ पर अधिकतर अशुभ फल देते हुए देखा गया है।
ऐसा व्यक्ति कुछ कटु वाणी बोलने वाला, उग्र वाणी बोलने वाला होता है और परिवार में भी अशांति का माहौल का कारण बनता हुआ देखा गया है। मित्र और जीवन साथी से भी उसकी अनबन या कलह हमेशा बनी रहती है। भले ही जातक को ईश्वरीय कृपा से या मित्रों की कृपा से कुछ सहयोग और आर्थिक लाभ मिलता रहता है, लेकिन ऐसा जातक अपने धन को संचित नहीं कर पाता है और धन खर्च करने के मामले में भी अति कंजूस अवश्य पाया जाता है। यदि यहाँ मंगल अशुभ स्थिति में है तो ऐसा जातक मदिरा सेवन करना, नॉनवेज खाने का के प्रति काफ़ी रुचि रखता है और जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य भी यहाँ पर कमजोर अवश्य रहता है। उपाय के तौर पर जातक को इस योग में अपने बंधुओं की मदद करनी चाहिए, धार्मिक और सात्विक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने परिवार में स्वयं मीठा भोजन खाना चाहिए और अपने परिवार वालों को भी देना चाहिए। तृतीय भाव में मंगल, देखिए तीसरा भाव हमारे पराक्रम का माना गया है, हमारे भाई बंधुओं का माना गया है और क्रूर ग्रह यहाँ पर शुभ फल देते हुए ही देखे गए हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में के तीसरे भाव में मंगल है तो यहाँ जातक काफ़ी शूरवीर होता है, उसका पराक्रम काफ़ी बड़ा होता है, वह किसी भी कठिन से कठिन कार्यों करने में डरता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है। इसके अलावा ऐसा जातक पुलिस, सेना, एडवेंचर वाले खेलों में भी सहज रुचि लेता है और इन कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। उसे जोखिम भरी यात्रा करने का भी काफ़ी शौक होता है। लेकिन मंगल यदि यहाँ पर अशुभ स्थिति में है तो जातक को अपने बंधुओं से सहयोग की प्राप्ति नहीं होती, उसे कष्ट मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि संपत्ति के मामलों में भी जातकों को अपने जातक से कलह का सामना करना पड़ता है और कोर्ट तक जाने की नौबत आ जाती है। वैसे भाइयों के लिए यहाँ मंगल प्रायः शुभ कम होता है। इसके अलावा ऐसा जातक का स्वभाव भी धूर्तपूर्ण होता है। उपाय के तौर पर इस भाव में जातक को अधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए, विलासता के ऊपर अपना नियंत्रण बना के रखना चाहिए और एक चांदी का कड़ा अपने सीधे हाथ की कलाई में अवश्य पहनना चाहिए। चतुर्थ भाव में मंगल, देखिए चतुर्थ भाव हमारी संपत्ति, माता वर्गों से, हमारे वाहन और घरेलू सुख से संबंधित है। अतः यहाँ पर मंगल अशुभ फल देते हुए अधिक देखे गए हैं। यहाँ पर मंगल होने से जातक मांगलिक बनता है और ज़्यादातर ये अशुभ फल ही देते हुए देखे गए हैं। जातक को माता से कष्ट मिलता है, माता का स्वास्थ्य भी कमजोर रहता है या कभी कभी माता काफ़ी क्रोधी स्वभाव की होती है, जिद्दी होती है, माता को बीपी से संबंधित रोग होते हैं। इसी प्रकार यदि इस भाव में मंगल के ऊपर कोई अशुभ दृष्टि है तो अग्नि भय का भय रहता है, जातक अपने घरेलू वातावरण में कलह करता है। इसी प्रकार यदि मंगल यहाँ पर शुभ अवस्था में है तो उसको भाइयों से लाभ मिलता है और संपत्ति का लाभ भी अवश्य मिलता है। वैसे राजनेताओं को कुंडली में जनता से प्रायः सहयोग मिलता हुआ यहाँ अवश्य देखा गया है। राजनीति और सफलता और समाज सेवा में भी ऐसा मंगल अवश्य सफल होता है। फिर भी उपाय के तौर पर यहाँ पर जातक को चांदी की अंगूठी अवश्य पहननी चाहिए, गेहूँ और गुड़ का दान करना चाहिए और अपने घर में गणेश जी का मंदिर अवश्य स्थापित करना चाहिए। पंचम भाव में मंगल, देखिए पंचम भाव हमारे संतान, शिक्षा, हमारे मित्रों से संबंधित है। अतः मंगल के यहाँ होने से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देखने को अवश्य मिलते हैं। यहाँ मंगल की बुद्धि कुछ क्रोधपूर्ण होती है, वे डिसीजन लेने में अति उतावला होता है, उसको मित्रों से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देता है। इसी प्रकार कई बार ऐसा भी होता है कि यदि अशुभ स्थिति में मंगल है तो उसकी संतान से प्रायः बनती नहीं है, उसकी स्त्री को प्रसव करते वक्त कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर यदि मंगल अशुभ है तो जातक को नॉनवेज खाना या अल्कोहल पीने जैसी कुछ बुरी लतों भी अवश्य पाई जाती हैं। इसी प्रकार संतान सुख में भी कमी देखी जाती है। यहाँ मंगल जातक को प्रसिद्धि अवश्य देता हुआ देखा गया है। डॉक्टरों और वैद्य के लिए ये मंगल शुभ माना जाता है। प्रेम प्रसंगों में भी ऐसा जातक मर्यादा की दीवारें तोड़ता हुआ अवश्य देखा गया है, क्योंकि जातक अति उत्साह के कारण प्रेम प्रसंग करते हुए अवश्य देखता है। फिर भी उपाय के तौर पर यहाँ जातक को दूध का दान अवश्य करना चाहिए, रात को अपने सराहने जल रखना चाहिए और सुबह उस जल को पौधों में अवश्य डालना चाहिए।
षष्ठ भाव या छठे भाव में मंगल। देखिए छठा भाव हमारे रोग, शत्रु, कर्ज से संबंधित होता है, नौकरी से संबंधित होता है। अतः यहाँ मंगल अधिकतर शुभ फल देते हुए देखा गया है। जैसा कि हमने कहा था कि तीसरे, छठे, 11वें भाव में मंगल प्राय शुभ फल देता है। इसी प्रकार यदि यहाँ मंगल होता है तो जातक शत्रुहंता होता है, उसके गुप्त शत्रु उसे हमेशा डरते हैं और उसे पंगा लेने से हमेशा घबराते हैं। फौजदारी मुकदमों में भी जातक की हमेशा जीत होती है। इसी प्रकार विवादों में भी जातक की सहज रुचि होती है और जानबूझकर विवाद मोलकर भी यहाँ जातक शुभ फल लेते हुए धन की प्राप्ति करते हुए देखा गया है। किंतु जातक के यहाँ पर व्यय काफ़ी बढ़ चढ़कर होता है और उसको दुर्घटना होना, रोगों पर व्यय करना या मुकदमों के ऊपर भी व्यय और परेशानी भी अवश्य बनी रहती है। फिर भी उपाय के तौर पर इस भाव में यदि मंगल है तो आपको अपनी बुआ और अपनी बहनों की सेवा करनी चाहिए, उनका सहयोग लेना चाहिए और गणपति बाबा की वंदना अवश्य करनी चाहिए। तो वीडियो के इस भाग में हमने प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक मंगल ग्रह का क्या प्रभाव होता है इस बात का जिक्र किया और संबंधित उपायों का जिक्र किया। हम आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपाय करके मंगल ग्रह के अशुभता को अपने जीवन से अवश्य दूर करेंगे। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी ओम